आपका रोज का खाना भी है प्रोसेस्ड फूड। गलत। आपके स्नैक्स और ऑर्डर्ड मील्स नहीं, यहाँ बात हो रही है आपके घर के खाने की, आपके सब्जी रोटी की। क्या अब क्या घर का खाना भी हो गया प्रोसेस्ड? जी हाँ, इवन सब्जी रोटी इज प्रोसेस्ड। आपने सही सुना, आम सब्जी रोटी भी प्रोसेस्ड फूड है, लेकिन वो कैसे? अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पोषण विज्ञान में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द फूड प्रोसेसिंग के बारे में जिसमें हमारे डेली खाना बनाने से लेकर वीकली चीट बर्गर्स बनाने तक सभी कुछ शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए गहराई से समझें क्या है प्रोसेस्ड फूड का मतलब और क्यों होती है ये फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग की सबसे फेमस डेफिनेशन दी थी इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजिस्ट ने, जिसमें कहा गया है कि फूड प्रोसेसिंग किसी भी खाने में चेंजेस लाने की प्रोसेस यानी विधि है जो उसको खाने लायक या खाने के लिए सेफ बनाती है। और इसीलिए प्रोसेस्ड फूड का मतलब हुआ किसी भी खाने को किसी तरह से बदलकर उसमें कुछ ऐड करना या निकालना। इस पॉइंट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। फूड प्रोसेसिंग के कई सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे कि फसल कटने के बाद उसे खाने में या खाने लायक चीज में तब्दील करना। फॉर एग्जाम्पल, गेहूं की फसल काटने से लेकर उसे मार्केट में गेहूं के रूप में बेचने तक सब प्रोसेसिंग है। फलों को साफ करके मार्केट में बेचना भी प्रोसेसिंग है। सेकेंड, रॉ इंग्रेडिएंट्स को मार्केटेबल प्रोडक्ट्स में तब्दील करना ताकि कंज्यूमर्स उसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। मकई के भुट्टे को रोस्ट करके यानी भून के उसे ठेले पर बेचना भी प्रोसेसिंग है। और थर्ड, ये उन मेथड्स और टेक्निक्स का सेट है जो घर में या फूड इंडस्ट्रीज में रॉ इंग्रेडिएंट्स यानी कच्ची सामग्री को अनाज के रूप में तब्दील करती है ताकि इंसान उसे यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, साबूदाने के पेड़ से लेकर उसे साबूदाने के रूप में मार्केट में लाने तक सब कुछ प्रोसेसिंग है। और ये मेथड्स मैकेनिकल, केमिकल या थर्मल या तीनों भी हो सकती हैं, जो खाने की पैलेटेबिलिटी यानी रुचि और शेल्फ लाइफ बढ़ाती हैं। ये कुछ आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली प्रोसेसेस हैं। हार्वेस्टिंग यानी फसल काटना, क्लीनिंग साफ करना, ग्राइंडिंग पीसना, ड्राइंग सुखाना, चॉपिंग और स्लाइसिंग काटना, मिन्सिंग कीमा बनाना, कुकिंग पकाना, मिक्सिंग मिक्स करना, पिकलिंग अचार बनाना, फर्मेंटेशन जो हम डोसा बैटर को करते हैं, और इमल्सिफिकेशन जब हम घर में मक्खन बनाते हैं। तो अब बोलिए, हुई ना सब्जी रोटी प्रोसेस? क्योंकि आटा गूंदना, सब्जी को काटना और पकाना ये सब भी तो प्रोसेसिंग ही है। लेकिन सवाल ये आता है कि हम लोग खाने को प्रोसेस करते ही क्यों हैं और प्रोसेस्ड फूड यूज ही क्यों करते हैं? इसका जवाब जितना ऑब्वियस है उतना ही कंफ्यूजिंग भी। हम फसल को कटने के बाद सीधा नहीं खा सकते, कम से कम हमें क्लीनिंग से तो गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फसल अगर फ्रूट है तो भी वो मिट्टी, गंदगी और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरे हो सकते हैं। तो हुआ वो भी प्रोसेस्ड, क्योंकि क्लीनिंग भी एक प्रोसेस ही है। प्रोसेसिंग के जरिए हम ये इंश्योर करते हैं कि खाना इंसान के लिए सेफ और हेल्दी हो। तो पहली वजह क्या हुई? टू मेक इट सेफ टू कंज्यूम एंड एडिबल। अनाज को सेफ और खाने लायक बनाने के लिए। क्या हम कच्चा दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर लंबे समय तक रख सकते हैं? नहीं, ये बहुत ज़्यादा पेरिशेबल होता है और इसमें 80% तक पानी होता है और आसानी से ख़राब हो सकता है। इसलिए पेस्चराइजेशन और कच्चे दूध से मिल्क प्रोडक्ट्स को बनाने वाली टेक्निक्स यूज़ होती है ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और हमें पूरे साल कई सारी वेराइटी अवेलेबल हो। ये प्रोसेस प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के नाम से भी जानी जाती हैं, जो अनाज को लंबे समय तक सेफ रखती हैं। इसलिए दूसरी वजह हुई टू एनहांस शेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज लाइफ ऑफ फूड। खाने की शेल्फ लाइफ और स्टोरेज लाइफ बढ़ाने के लिए। अगर आम मेरी तरह आपका भी फेवरेट फ्रूट है तो आप लोग भी ये ज़रूर करते होंगे। आम के सीज़न में कई सारे आम मंगाकर उसका पल्प फ्रीज करना और आम पापड़ बनाना, जैसे हमारी दादी नानी बनाती थी। सिर्फ आम ही नहीं, हम बाकी सीजनल फ्रूट्स के भी सीजन्स में प्रोसेसिंग कर सकते हैं और पूरा साल उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीसरी वजह, टू मेक सीजनल फूड अवेलेबल ऑल ईयर राउंड। पूरे साल सीजनल फूड का लुत्फ उठाने के लिए। और आप में से कईयों ने बचपन में इन आम पापड़ को अठन्नी वाली खट्टी मीठी गोली के लिए अपनी सहेली से एक्सचेंज भी किया होगा। आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो भी एक बिजनेस ही है, सबसे छोटा और क्यूट बिजनेस जो हम हमारे बचपन में अपने दोस्तों से किया करते थे। और अगर इसे बड़ी लेवल पर देखें तो आम पापड़ पल्प को बेचना यानी उसके बदले पैसे लेना, जो कि कई लोगों का एक्चुअल में बिजनेस भी है। तो चौथी वजह हुई टू गेन प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम दिस वैल्यू एडेड प्रोसेसेस। वैल्यू एडिशन प्रोसेस के जरिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना। आप में से कितनों को मस्त मिर्च मसाला लगाई हुई कच्ची कैरी पसंद है? वो भी एक प्रोसेस ही है, टेस्ट, टेक्सचर, कलर, फ्लेवर जैसे सेंसरी एट्रीब्यूट्स को एनहांस करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने इस प्रोसेसिंग को इजाद किया था। तो अगली वजह, टू एनहांस द सेंसरी एट्रीब्यूट्स, इन शॉर्ट खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए। आज के वक्त में न सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी काम करती है
तो अब घर में घंटों चटनी पीसना, मसाला बनाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए कई औरतें रेडीमेड मसाला यूज़ करती हैं, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट या कोई स्पेशल मसाला ले लीजिए, जिससे कि वो हमारे गांव वाले या ट्रेडिशनल खानों को मिस भी ना करें और कम वक्त में भी बना सकें। तो हमारी वजह टू मेक फूड मोर कन्वीनियंट फॉर बिजी कंज्यूमर्स। बिजी कंज्यूमर्स के लिए खाने को और कन्वीनियंट बनाना, ताकि वो लोग भी वक्त की कमी के बावजूद अलग अलग वैरायटी के फूड प्रोडक्ट्स का लुत्फ उठा सके। ये थे वो रीजंस जिनके लिए अनाज की प्रोसेसिंग की जाती है। कमाल है ना, पुराने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें साइंस नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो लोग ताज़े खाने को प्रोसेस से बेहतर मानते थे। उतनी समझ थी उन्हें कि वो प्रोसेस्ड खाना सिर्फ इमरजेंसीज के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और एक हम इतने पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं जो रोज़ प्रोसेस्ड खाते हैं और घर का खाना सिर्फ कोरोना जैसी इमरजेंसीज में मजबूरी के मारे खाते हैं। पुराने ज़माने में हर तरीके की प्रोसेसिंग के पीछे कोई कारण और वजह हुआ करती थी, लेकिन आज हम बेवजह मल्टीपल प्रोसेस किया हुआ खाना खाते हैं, जिनमें ना न्यूट्रिशन होता है ना किसी अपने का प्यार। लेकिन अब तो आपको पता चल गया ना कि किन वजह से फूड को प्रोसेस करना पड़ता था। और अगर आपके पास वजह नहीं है तो फिर क्यों खाना प्रोसेस। आम के सीजन में भी अगर आप ताज़ा आम के बजाय आम पापड़ खाओगे तो माफ़ कीजिएगा, मगर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो आज की सीख, बेवजह सिर्फ टेस्ट या कन्वीनियंस की खातिर प्रोसेस ना खाएं, घर का खाएं, घर में खाएं। आज के लिए इतना ही। आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सुनना चाहते हैं फूड इंडस्ट्री और उससे जुड़े कानूनों की कहानी, तो मेरे इस वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलूंगी। तब तक के लिए बी सिंपल, बाय रियल, ईट होममेड।